हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी बाई केसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, इससे पूर्व की क्लासों में हमने वर्ण विचार को लेकर के विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। दोस्तों, आज की जो क्लास हमारी जो रहने वाली है वह है वर्ण विचार पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को लेकर के रहने वाली है, जिसमें हम विगत एग्जामों में अर्थात विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आप भी इन प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो हम प्रश्नों को हल करने वाले हैं, तो क्लास को पूर्ण मनोयोग के साथ में देखिएगा, समझिएगा और आप भी अपने उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हमारी वर्ण विचार पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की क्लास। और ये क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, जिसमें हिंदी व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की हमारी क्लास का जो पहला प्रश्न है वह है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और सही उत्तर विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले प्रश्न हमारा जो है वह प्रश्न पूछा गया है, किस क्रमांक में मूल स्वर है। प्रश्न पूछा गया है कि किस क्रमांक में मूल स्वर है। विकल्प देखिएगा, उ, दीर्घी, औ और ए। ये जो प्रश्न पूछा गया था ये पटवार 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। हमें सही उत्तर विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों, हमने अध्ययन किया था मूल स्वर कितने होते हैं। दोस्तों, मूल स्वर होते हैं चार क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं। और चार मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, ए स्वर, ई स्वर, उ स्वर और री स्वर। ये जो चार स्वर होते हैं ये क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं। जब हमने स्वरों का अध्ययन किया था, स्वर कितने होते हैं, 11, जिनमें से चार जो होते हैं वो क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं। उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर के दो भेद किए थे। पहला लघु स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। और लघु स्वर होता है उनको क्या कहा जाता है, मूल स्वर। इन्हें क्या कहा जाता है, लघु स्वर। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, हरिस्व स्वर। और इन्हें क्या कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर। ठीक है, ये कितने होते हैं, चार होते हैं, ए, ई और उ और री। जो शेष होते हैं वो क्या होते हैं, दीर्घ स्वर। शेष कितने, 7। कौन कौन से, आ, दीर्घी, दीर्घु, ठीक है, ए, आई, ओ और औ। ये जो 7 स्वर होते हैं ये कौन से स्वर होते हैं, ये होते हैं दीर्घ स्वर। इनको क्या कहा जाता है, दीर्घ स्वर। इन्हें कहा जाता है गुरु स्वर। इन्हें कहा जाता है दो मात्रिक स्वर। एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इन्हें तो क्या कहा जाता है, एक मात्रिक। इनमें दो मात्रा का, इनसे दुगना समय लगता है, इसलिए क्या कहा जाता है, इन्हें दो मात्रिक स्वर। ठीक है, ये 7 होते हैं। प्रश्न में पूछा था किस क्रमांक में मूल स्वर है। तो मूल स्वर 4 जाने हमने। तो किस विकल्प में मूल स्वर आए हैं, तो ए विकल्प में ही हमारा उ जो है वो आ गया है। तो ए विकल्प हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उ जो होता है वो क्या होता है, मूल स्वर होता है। शेष दीर्घी, अब और ए, ये क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। तो ये पहला प्रश्न हमने पढ़ा, हल किया। दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न ध्यान से पढ़ना है और सही उत्तर विकल्प का चयन करना है। दूसरा प्रश्न में पूछा है, अंतस्थ व्यंजन नहीं है पूछा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न क्या पूछा है, अंतस्थ व्यंजन नहीं है पूछा है। र, ल, ब और य अंतस्थ व्यंजन नहीं है। प्रश्न पूछा गया था रिट 2023 हिंदी सब्जेक्ट के अंदर, रिट मेंस एग्जाम में पूछा गया था। प्रश्न पूछा था अंतस्थ व्यंजन नहीं है पूछा है। तो दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, य, र, ल और व। ये जो 4 व्यंजन होते हैं ये क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनको क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये 4 जो व्यंजन होते हैं ये क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन
होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन नहीं है, पूछा है हमें, नहीं है बताना है। तो र तो अंतस्थ व्यंजन होता है, ठीक है। ल भी क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है। ब इसमें नहीं है, ब क्या होता है, स्पर्श व्यंजन होता है। ब क्या होता है, स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन नहीं होता है, ठीक है। यह क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है। यह क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो सी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ब जो होता है वह अंतस्थ व्यंजन नहीं बल्कि क्या होता है, स्पर्श व्यंजन होता है। ये क्या होता है, स्पर्श व्यंजन होता है, ठीक है। ये अंतस्थ व्यंजन है, ल भी अंतस्थ व्यंजन है, और यह भी क्या है, अंतस्थ व्यंजन। चार होते हैं, य, र, ल और व, ये जो होते हैं ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तीसरा हमारा जो प्रश्न है वो है, निम्नांकित में महाप्राण वर्ण है। क्या पूछा है, इनमें से कौन सा वर्ण है वो क्या है, महाप्राण वर्ण है। और यह जो प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड टीचर 2018 में यह पूछा गया था, जिसमें से हमें बताना है कि महाप्राण वर्ण है। र है, ल है, व है और स है। चार विकल्प दिए हुए हैं, सही उत्तर विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों हमने महाप्राण जाना था, ठीक है। तो किसके आधार पर पढ़ा था, प्राणवायु या श्वास के आधार पर वर्ण के दो भेद पढ़े थे, अल्प प्राण और महाप्राण वर्ण। किसके आधार पर, प्राणवायु या श्वास के आधार पर। तो महाप्राण वर्ण में हमने पढ़ा था प्रत्येक वर्ग का क्या पढ़ा था, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। प्लस में तीनों से और है, तालव्य से, मूर्धन्य से, दंते से और है। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। ये कौन से होते हैं, महाप्राण वर्ण होते हैं। महाप्राण वर्ण, ये कौन से वर्ण होते हैं, महाप्राण वर्ण होते हैं। तो प्रश्न में देखिएगा, निम्नांकित में से महाप्राण वर्ण हमें छांटना है। तो किस विकल्प में आए, तो र जो होता है, र क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है। र कौन सा व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है और अल्प प्राण वर्ण में आता है। तो और अल्प प्राण की बात करें हम, अगर अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण वर्ण में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ठीक है। और कौन कौन से, अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल और व, ठीक है। य, र, ल और व, और जो सभी जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, सभी स्वर। ये कौन से होते हैं, महाप्राण होते हैं। ये कौन से होते हैं, महाप्राण वर्ण होते हैं। तो विकल्प देखिएगा, निम्नांकित में से महाप्राण वर्ण है। तो र जो होता है, र किस में आता है, देखो महाप्राण में होता है। तो ये सॉरी, हाँ, निम्नांकित में से महाप्राण वर्ण देखना है। तो महाप्राण में कौन से आते हैं, वर्ग का दूसरा और चौथा, वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण जो होता है वो क्या होता है, महाप्राण, ठीक है। तो र है वो किस में आता है, र अल्प प्राण में आता है, ठीक है। सॉरी, ये अल्प प्राण क्या है, ये अल्प प्राण है, ठीक है, महाप्राण नहीं है। ये क्या है, अल्प प्राण, महाप्राण ये। तो वर्ग का दूसरा और चौथा किस में आता है, महाप्राण में। और वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, य, र, ल और व और सभी स्वर जो होते हैं ये क्या होते हैं, अल्प प्राण वर्ण होते हैं। तो र है क्या है, अल्प प्राण वर्ण है, ठीक है। ल किस में आता है, देखो ल क्या है, अल्प प्राण है। ये भी अल्प प्राण है, ये भी अल्प प्राण है। वह देखिएगा, वह किस में आता है, वह भी क्या है, अल्प प्राण वर्ण है। तो वह भी इसका सही उत्तर नहीं हो सकता। डी में देखिएगा, स कौन सा स, दंते से। अब देखो स किस में आ रहा है, ये आ रहा है स जो होता है वो क्या होता है, महाप्राण वर्ण होता है। तो इसका उत्तर विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी विकल्प में जो स है वो क्या होता है, महाप्राण वर्ण होता है। और महाप्राण वर्ण ही पूछा था। तो हमें ये ध्यान रखना है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, तीनों से और है, ये तो कौन से होते हैं, महाप्राण वर्ण, ठीक है। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण,
य, र, ल और व और सभी जो स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं? अल्प प्राण वर्ण होते हैं। तो इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा? महाप्राण वर्ण स जो होता है वो क्या होता है? महाप्राण। शेष र, ल और व क्या होते हैं? ये होते हैं अल्प प्राण वर्ण। तो हमने ये 3 प्रश्नों का अध्ययन किया, हल किया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, वो देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न पूछा है, किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? पूछा है किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है। पटवार 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। विकल्प दिए हुए स और है, ख और ग, त और थ, द और द। तो दोस्तों हमने अध्ययन किया था, हमने पढ़ा था कि जो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। हमने पढ़ा था स्पर्श व्यंजन, ठीक है। हमने पढ़ा था अंतस्थ व्यंजन, और हमने पढ़ा था ऊष्म व्यंजन। उसमें कोई क्या कहा जाता है? संघर्षी व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में हमने पढ़ा था क से लेकर के मैं तक के जो वर्ण है वो कौन से वर्ण होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। क से लेकर के मैं तक के जो व्यंजन होते हैं वो कौन से व्यंजन होते हैं? स्पर्श व्यंजन। यानी 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। प्रत्येक वर्ग में 5। तो कितने होते हैं ये? 25 जो होते हैं क से लेकर के मैं तक, वो कौन से व्यंजन होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। अगर बात करें अंतस्थ व्यंजन की, तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, कितने होते हैं अंतस्थ व्यंजन? 4 होते हैं, य, र, ल और व। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। बात करें ऊष्म व्यंजन की या संघर्षी व्यंजन की, तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स और है, तीनों स और है, ये 4 जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कैसे मैं तक, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व, और उसमें व्यंजन स, तीनों स और है, ठीक है। प्रश्न में पूछा है किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है, पूछा है। तो देखिएगा ए विकल्प में है स और है। तो स और है ये कौन से व्यंजन होते हैं? उसमें व्यंजन होते हैं। तो ये विकल्प ही हमारे क्या हो जाएगा? ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन में कौन से आते हैं? क से लेकर के मैं तक। तो ए विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स और है स और है जो होते हैं वो कौन से व्यंजन होते हैं? उसमें व्यंजन होते हैं, न कि स्पर्श व्यंजन, ठीक है। क वर्ग का दूसरा, ठीक है, क वर्ग का तीसरा ग, ठीक है, त वर्ग यानी त वर्ग का पहला, दूसरा त और थ, ठीक है, द और द, ठीक है, त, थ, द और द, ये जो होते हैं ये कौन से व्यंजन होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन नहीं है पूछा है, तो स और है ये स्पर्श व्यंजन नहीं होते हैं। ये कौन से होते हैं? उसमें व्यंजन होते हैं। तो चौथे प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखिएगा। पांचवा प्रश्न है कि किस क्रम में पश्च स्वर है? इस क्रम में क्या पूछा है? पश्च स्वर है। पटवार 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। विकल्प दे रखे हैं ईश्वर, ऊश्वर, ईश्वर और ऐश्वर। तो पश्च स्वर हमने जीव्या की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के 3 भेद किए थे। किसके आधार पर? जीव्या की क्रियाशीलता के आधार पर। एक हमने किया था अग्रस्वर, एक हमने किया था मध्य स्वर, और एक हमने किया था पश्च स्वर। जीव्या का अगला भाग सक्रिय अग्रस्वर, ठीक है। जीव्या का मध्य भाग सक्रिय मध्य स्वर, और जीव्या का पश्च भाग सक्रिय कौन सा होता है? पश्च स्वर, ठीक है। तो अग्रस्वर में कौन कौन से होते हैं? अग्रस्वर में होते हैं ई और ई, ए और आई। ये जो स्वर होते हैं ये किस में आते हैं? अग्रस्वर में। मध्य स्वर में ए, ठीक है। मध्य स्वर में केवल एक स्वर होता है ए, और पश्च स्वर में कौन कौन से आते हैं? आस्वर,
ओ स्वर, ठीक है, ओ और औ स्वर, ठीक है ना, उ और उ स्वर। ये जो होते हैं ये कौन से स्वर होते हैं? पश्च स्वर, ठीक है। अग्र स्वर में कौन से आते हैं? ई, ए और आई। मध्य स्वर में कौन सा आता है? ए, ठीक है। पश्च स्वर में कौन सा आते हैं? आ, ओ और औ, उ और उ। ये जो होते हैं ये कौन से होते हैं? पश्च स्वर। प्रश्न में क्या पूछा था? किस क्रम में पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर कौन से होते हैं? देखो, आ, ओ, औ और उ और उ। तो ई क्या होता है? ई हमने पढ़ा है, ई तो क्या होता है? अग्र स्वर, ये तो नहीं हो सकता। उ, देखो ये रहा उ, तो उ जो होता है वो क्या होता है? पश्च स्वर। तो बी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ए जो होता है वो क्या होता है? अग्र स्वर। आई जो होता है वो भी क्या होता है? अग्र स्वर। ये था हमारा 5वां प्रश्न, इसमें हमने जाना पश्च स्वर। अगला हमारा प्रश्न है 6ठा, पूछा है लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। इस आधार पर लिखित आधार पर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह बताना है। तो लिखित रूप से भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह क्या होती है? वर्ण होता है। लिखित रूप से भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह क्या होता है? वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण होता है। अगर बात की जाए ध्वनि की, तो ध्वनि जो होती है वह मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इस आधार पर, मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। वर्ण के बारे में हमने जाना लिखित आधार पर। और शब्द जो होता है, शब्द की बात करें तो शब्द जो है वह अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। शब्द। अगर वाक्य की बात करें तो वाक्य जो होता है वह भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। तो ध्वनि मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। वर्ण लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। शब्द अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द। और वाक्य भावार्थ के आधार पर, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है। 6 प्रश्न अध्ययन किए, 6 प्रश्नों का हल किया। नेक्स्ट हमारा 7वां प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, 7वां प्रश्न हमारा। प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। ट, ठ और स का उच्चारण स्थल है। उच्चारण स्थल है। क्या बताना है? उच्चारण स्थान बताना है। किसका? ट वर्ण, ठ वर्ण और स वर्ण का क्या बताना है? उच्चारण स्थल बताना है। स्थल का अर्थ होता है स्थान। ठीक है। तो उच्चारण स्थान से प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है? उच्चारण स्थान से पूछा गया है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान, मतलब ट और ठ और श वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो विकल्प में दिए हुए हैं वर्तस, मूर्धा, ओष्ठ और कंठ। तो सही उत्तर विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों देखिएगा, ए विकल्प में दे रखा है वर्तस। तो वर्तस में कौन कौन से आते हैं? र, न, ल, स और ज। ये जो वर्ण होते हैं इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? वर्तस। वर्तस किसको कहते हैं? वर्तस या वर्तस से, यानी मसूड़ों से जिनका उच्चारण है। तो मसूड़ों से बोले जाने वाले र, न, ल, स और ज, ये जो 5 वर्ण होते हैं ये कौन से वर्ण होते हैं? वर्तस से वर्ण होते हैं। अगली बात करें मूर्धा। मूर्धा में कौन से आते हैं? तो हमने एक संस्कृत का सूत्र प्रयोग किया था, काम में लिया था, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो ऋतु रसाणाम में रीस्वर, कौन सा? रीस्वर और ट वर्ग। ट वर्ग में कौन से आते हैं? ट, ठ, ड, ढ और ण। और अंतस्थ व्यंजन, सॉरी अंतस्थ व्यंजन ये र और ऊष्म व्यंजन स। इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है? मूर्धा होता है। इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? मूर्धा होता है। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है। तो प्रश्न में पूछा था ट, ठ और श का उच्चारण स्थान। तो ट और ठ और श, ट, ठीक है, ट, ठ और श का जो उच्चारण स्थान पूछा था तो उच्चारण स्थल है। तो इसका उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा? बी आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो मूर्धा किसका उच्चारण स्थान होता है? री स्वर का। और टैवर्ग का, टैवर्ग में टे, ठे, डे, डे और न और रे और से, उस व्यंजन से और अंतस्थ व्यंजन रे का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? मूर्धा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था, विगत सेकंड ग्रेड में। अब बात करें होस्ट की। अगर बात की जाए होस्ट, तो होस्ट किसका होता है? उ और उ स्वर का, जिसमें हमने एक सूत्र पढ़ा था, उपपद्यमान्या नाम होस्ट। उ और उ स्वर, ठीक है। और पै वर्ग, पै वर्ग में कौन से आते हैं? पै, पै, है, बै, भै और मैं। इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? होस्ट, ठीक है। बात करें कंठ की। कंठ किस किसका होता है? अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। तो विसर्ग किस किसका होता है? ए और आ स्वर, ए और आ स्वर, ठीक है। और क वर्ग, क वर्ग में कौन से आते हैं? क, ख, ग, ग और अंग, और साथ में है वर्ण और विसर्ग। इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? कंठ होता है। तो हमारा पूछा प्रश्न था टे, ठे और से का उच्चारण स्थल पूछा था, तो मूर्धा हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है हमारा, संवृत्त स्वर पूछा है। इनमें से संवृत्त स्वर पूछा है, ये किस एग्जाम में आया है? फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। संवृत्त स्वर है, तो संवृत्त स्वर पूछा है कि इनमें से कौन सा संवृत्त स्वर है। तो देखिए, मुखाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद करते हैं? 4 भेद करते हैं। कौन कौन से? समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत और अर्धविवृत। कौन कौन से? एक होता है समृद्ध, ठीक है। एक होता है अर्धसमृद्ध, एक होता है विवृत और एक होता है अर्धविवृत। किसके आधार पर? मुखाकृति के आधार पर, अर्धविवृत, ठीक है। ये क्या होते हैं? मुखाकृति के आधार पर 4 भेद होते हैं स्वर के, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत और अर्धविवृत। समृद्ध में कौन कौन से आते हैं? अर्धसमृद्ध में कौन से आते हैं? विवृत में कौन से आते हैं? अर्धविवृत में कौन से आते हैं? तो सबसे पहले देखो विवृत। विवृत का अर्थ ही क्या होता है? खुला हुआ। तो विवृत में केवल एक स्वर आता है और जिसमें सबसे मुख है वह सबसे ज्यादा खुलता है, यानी वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे ज्यादा मुख खुलता है वो कौन सा होता है? विवृत होता है। और विवृत में केवल आ स्वर आता है, ठीक है। आ जो होता है वो किस में आता है? विवृत में, ठीक है। ए जो होता है वो क्या होता है? अर्धविवृत। आई और औ ये जो होते हैं ये किस में आते हैं? अर्धविवृत में, ठीक है। अर्धसमृद्ध में कौन से आते हैं? ए और ओ। ये किस में आते हैं? अर्धसमृद्ध में। और समृद्ध में बच गए वो शेष किस में आते हैं? समृद्ध में। कौन कौन से बच गए? ई और ईश्वर, उ और ऊश्वर और रीश्वर। ये जो होते हैं ये कौन से होते हैं? समृद्ध। ये क्या होते हैं? अर्धसमृद्ध। ये आ जो होता है विवृत। अर्धविवृत में कौन से आते हैं? ए, आई और औ। तो प्रश्न में पूछा था समृद्ध स्वर है, तो समृद्ध स्वर का विकल्प देखो, ये जो आए हैं उस विकल्प में हमारा सही आंसर होगा। ओ और औ क्या होते हैं? देखिएगा, ओ तो क्या होता है? अर्धसमृद्ध और औ क्या होता है? अर्धविवृत। ये तो नहीं हो सकता। बी विकल्प में उ और उ, देखो ये रहे उ और उ, तो बी हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सही हो जाएगा। तो उ और उ जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? समृद्ध स्वर होते हैं। बी विकल्प राइट आंसर। ए और आ, तो ए और आ देखिए, ए तो क्या होता है? अर्ध विवृत और आ जो होता है वो क्या होता है? विवृत। तो ये वैसे बार हो गया, ठीक है। ए और आई, तो ए जो होता है ये तो क्या होता है? अर्धसमृद्ध और आई क्या होता है? अर्धविवृत। तो ये वैसे बार होगा। तो बी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। क्या बताना है? संयुक्त व्यंजन बताना है। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? ए विकल्प में है ब, बी विकल्प में है भ, सी विकल्प में है स्र और डी विकल्प में है स। तो संयुक्त व्यंजन जो बताए थे हमने, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से?
संयुक्त व्यंजन अक्षय, त्रय, जय और श्रय, ये चार क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये क्या होते हैं? चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। और हमें पूछा क्या है? निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, तो ब संयुक्त व्यंजन नहीं होता, क्या होता है? स्पर्श व्यंजन होता है। बी विकल्प में है भ भी संयुक्त व्यंजन नहीं होता, कौन सा होता है? स्पर्श व्यंजन होता है। श्रय, देखो ये आ रहा श्रय, श्रय जो होता है वो कौन सा व्यंजन होता है? संयुक्त व्यंजन। तो उत्तर विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। श्रय जो होता है वो क्या आंसर आता है? संयुक्त व्यंजन होता है। ये स, ठीक है, ये क्या होता है? उसमें या संघर्षी व्यंजन होता है। ठीक है, ब और भ क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। ये क्या होता है? उसमें व्यंजन। और श्रय जो होता है वह क्या होता है? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये हमारा था 9वां प्रश्न। नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, 10वां प्रश्न पूछा है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा है, मतलब इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब 3 कथन क्या है? सही है, एक कथन है वो क्या है? गलत है। तो सही नहीं है उसको छांटना है। तो पहला विकल्प है हमारा, ए विकल्प में है ए कंठे ध्वनि है। ए जो है वो कंठे ध्वनि है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ए और आस जो स्वर होता है वह किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। आ दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर हमने पढ़े थे 7 होते हैं, तो आ जो होता है वो क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है, ये बात भी सही है। ई मूल स्वर है, ई जो होता है लघु ई वो क्या होता है? मूल स्वर होता है, ये बात भी सही है। दीर्घ ई संयुक्त स्वर है, इसके ऊपर अनुस्वार। ई जो है वो क्या है? संयुक्त स्वर है। देखो ई जो होता है यह संयुक्त स्वर नहीं होता। ये जो ई होता है दीर्घ ई, ये कौन सा स्वर होता है? यह होता है दीर्घ स्वर। ये कौन सा स्वर होता है? दीर्घ स्वर होता है, यह संयुक्त स्वर नहीं है। तो इनमें से हमारा कौन सा कथन सही नहीं है? तो ई जो है यह संयुक्त स्वर नहीं होता है। ठीक है, तो डी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ई जो होता है वह संयुक्त स्वर नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। अगर हम संयुक्त स्वर की बात करें तो संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ए, आई, ओ और औ। ये जो 4 स्वर होते हैं ये कौन से स्वर होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। ये कौन से स्वर होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, तो ई जो होता है संयुक्त स्वर नहीं होता, बल्कि क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। और संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? ये 4 होते हैं, ए, आई, ओ और औ। ये होते हैं क्या होते हैं? संयुक्त स्वर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 11वां, निम्न में से किस विकल्प में अयोगवाह ध्वनियां है? क्या पूछा है? अयोगवाह ध्वनियां पूछा है। तो हमने अध्ययन किया था, पढ़ा था कि अयोगवाह ध्वनियां कितनी होती हैं? 2 होती हैं। अयोगवाह ध्वनियां कितनी होती हैं? 2 होती हैं। अनुस्वार और विसर्ग जो होता है वो क्या होती हैं? अयोगवाह ध्वनियां होती हैं। तो किस विकल्प में अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए और आ क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ठीक है, अंग और अ है, बिल्कुल। अनुस्वार और विसर्ग ये जो 2 होती हैं ये क्या होती हैं? अयोगवाह ध्वनियां होती हैं। तो बी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। 2 अयोगवाह ध्वनियां होती हैं, अंग और अ है। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 12वां, निम्न में से किस विकल्प में पार्श्विक वर्ण है? कौन सा वर्ण पूछा है? पार्श्विक वर्ण है। जब हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं तब हम पढ़ते हैं कि जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल और व, ये जो 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं इनको 3 वर्गों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। इनमें से य और व, ये जो व्यंजन होते हैं 2 व्यंजन, इनको क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है अर्धस्वर। अर्धस्वर, इन्हें क्या जाता है? संघर्षहीन वर्ण। ये कौन से वर्ण होते हैं? अर्धस्वर और संघर्षहीन वर्ण, क्योंकि स्वरों से मिलता जुलता योग होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? अर्धस्वर। यह और व जो स्वर होते हैं व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं? अर्धस्वर संघर्षहीन वर्ण होते हैं। ठीक है, र जो होता है इसे कहा जाता है प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित
प्रकंपित व्यंजन वर्ण। प्रकंपित व्यंजन यानी जिह्वा को क्या करना पड़ता है, इसके उच्चारण में संघर्ष करना पड़ता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रकंपित व्यंजन। र जो होता है वो क्या होता है, प्रकंपित व्यंजन। अब बचा कौन सा, ल, और ल जो होता है इसे कहा जाता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। और पार्श्विक या पार्श्व का अर्थ होता है आसपास। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा किसको छूती है, मसूड़ों को छूती है, और हवा का जो प्रमुख वेग है वह जिह्वा के अगल बगल से यानी जिह्वा के आसपास से निकलता है, वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। और ल जो वर्ण होता है ये कौन सा व्यंजन होता है, पार्श्विक व्यंजन होता है। और यह और वह क्या होते हैं, अर्धस्वर या संघर्षहीन वर्ण होते हैं। और र जो होता है वो होता है प्रकंपित व्यंजन होते हैं। और चारों जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, यह, र, ल और वह। तो प्रश्न पूछा था निम्न में से किस विकल्प में पार्श्विक वर्ण है, तो यह और वह क्या होते हैं, अर्धस्वर। ये तो क्या होते हैं, अर्धस्वर, ठीक है। र क्या होता है, प्रकंपित, क्या होता है, प्रकंपित। और ल जो होता है वो क्या होता है, पार्श्विक। तो क्या उत्तर विकल्प हमारा डी आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 13वां। दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, 13वां प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है स्पर्श व्यंजन, कंठे ध्वनि, अघोष वर्ण और महाप्राण ध्वनि है। एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न पूछ लिए। स्पर्श व्यंजन भी बताना है, कंठे ध्वनि भी बताना है, अघोष वर्ण भी बताना है और महाप्राण ध्वनि भी बताना है। 4 विकल्प दिए हैं, क, ग, ख और घ। तो सबसे पहला विकल्प देखिएगा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, कैसे लेकर के मैं तक। तो स्पर्श व्यंजन कैसे मैं तक, कंठे ध्वनि, अ और आस्वर और क वर्ग, और है और विसर्ग क्या होती है, कंठे ध्वनि। अघोष, अघोष वर्ण कौन से होते हैं, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है। और जो महाप्राण जो होता है वह वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। महाप्राण क्या होता है, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, वो क्या होता है, महाप्राण ध्वनि होता है। तो देखिएगा ए विकल्प में है क, तो क क्या होता है, स्पर्श व्यंजन होता है, बिल्कुल सही है। कंठे ध्वनि भी होती है, अघोष वर्ण भी होता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पहला है, पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है, पहला और दूसरा। महाप्राण ध्वनि, तो महाप्राण तो वर्ग का दूसरा और चौथा होता है। देखो ये तो है कौन सी, अघोष वर्ण, और ये कौन सा है, महाप्राण, ठीक है। तो क्या क्या होता है, महाप्राण ध्वनि दूसरा और चौथा है, तो ये तो पहला है, तो ये तो क्या हो गया, बाहर हो गया। बी ऑप्शन में देखिए गए, ठीक है, तीसरा है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा है। और पूछा क्या है, देखो तीसरा होता है लेकिन ये महाप्राण नहीं है, महाप्राण में तो वर्ग का दूसरा और चौथा आता है, तो ये विकल्प भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्या देखिएगा स्पर्श व्यंजन है, क्या वर्ग में आता है स्पर्श व्यंजन, ठीक है, कैसे मैं तक, बिल्कुल होता है। कंठे ध्वनि भी होती है, क्या वर्ग का दूसरा। अघोष वर्ण भी होता है, अघोष कौन से होते हैं, वर्ग का पहला और दूसरा, वर्ग का दूसरा है, ठीक है, अघोष वर्ण भी है। महाप्राण वर्ग का दूसरा और चौथा, तो वर्ग का यानी क्या वर्ग का दूसरा है, दूसरा और चौथा जो होते हैं महाप्राण होते हैं। तो सारे जो स्पर्श व्यंजन भी है, कंठे ध्वनि भी है, अघोष वर्ण भी है और महाप्राण ध्वनि भी है। तो ख जो होता है इसका, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ग जो होता है ये क्या है, वर्ग का चौथा है, तो महाप्राण है, लेकिन अघोष वर्ण नहीं है, क्योंकि अघोष वर्ण वर्ग का पहला और दूसरा होता है, तो ये विकल्प कैसे बाहर हो गया। तो हमारा उत्तर विकल्प है सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 14 नंबर का प्रश्न है, किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है। क्या बताना है, किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है। पटवार 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। फ और ध, ठ और भ, क और ल, ख और ढ। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अल्प प्राण ध्वनि कौन कौन से होते हैं। तो अल्प प्राण ध्वनियां होती हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग कितने हैं, 5, क, च, ट, त और प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ठीक है। और य, र, ल और व और प्लस सभी जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, ठीक है।
और महाप्राण वर्ग का दूसरा और चौथा, तीनों से और है, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं महाप्राण, ये क्या होते हैं महाप्राण, और ये क्या होते हैं अल्प प्राण। तो किस क्रम में अल्प प्राण वर्ण ध्वनि है? तो फ प्रत्येक वर्ग का कौन सा होता है? दूसरा है। प वर्ग का दूसरा, फ और ध दूसरा और चौथा है। ठीक है, ठ और भ, तो ठ दूसरा होता है, भ कौन सा होता है? चौथा होता है। कौन सा होता है? चौथा होता है। क प्रत्येक वर्ग का क्या होता है? क जो होता है वह पहला होता है। और ल किस में आता है? क्योंकि ल आता है अल्प प्राण में, तो ये क्या है? अल्प प्राण भी है, अल्प प्राण भी है। ठीक है, ख दूसरा होता है और ढ ये कौन सा होता है? चौथा। तो महाप्राण देखो, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। पूछा क्या है? अल्प प्राण है। तो क है प्रत्येक वर्ग का पहला होता है, अल्प प्राण है, और ल जो होता है वो क्या होता है? अल्प प्राण होता है। तो सी उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। क और ल है, ये क्या है? अल्प प्राण ध्वनि है। नेक्स्ट हमारा 15वां प्रश्न देखिएगा। आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न 15वां प्रश्न है, 15 नंबर का प्रश्न है। इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान, यानी ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान अन्य तीन वर्णों के उच्चारण स्थान से, अन्य तीन वर्णों के उच्चारण स्थान से क्या है? भिन्न है या अलग है? ये प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड टीचर 2018 संस्कृत शिक्षा में। तो तीन वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान क्या है? एक है, और एक वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान क्या है? इन तीनों से क्या है? भिन्न है। तो सबसे पहले उच्चारण स्थान हमें पता होना चाहिए। तो ये विकल्प में है तय वर्ग, यानी तय वर्ण। तय वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो हमने एक सूत्र पढ़ा था संस्कृत का, तू लसानाम दंत्य। तो तय वर्ग होता है, तय वर्ग उसका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? दंत होता है। क्या होता है? दंत होता है। तो तय का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। ठीक है, तय वर्ग में क्या आता है? थ, तय वर्ग का दूसरा, तो इसका भी क्या होता है? दंत। ठीक है, स, तो स जो होता है ये कौन सा स है? ये है, इसका जो उच्चारण होता है वो किससे होता है? तालु से। इच्छु यसानाम तालु। तो ये स है, इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? तालु। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तालव्य स भी कहा जाता है। और ये जो स होता है, ल और स और तय वर्ग, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? दंत होता है। क्या होता है? दंत होता है। ये दंत से बोले जाते हैं। तो स क्या होता है? दंत होता है। थ भी क्या होता है? दंत होता है। तय भी क्या होता है? दंत होता है। तो तय, थ और श वर्ण का उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? दंत होता है। और इस स का जो उच्चारण होता है वो क्या होता है? तालु होता है। तो ये स इन तीन वर्णों के उच्चारण स्थान से क्या है? भिन्न है। तो हमारा उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा? सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स है, ये जो स है ये है अन्य तीन वर्णों के उच्चारण स्थान से क्या है? भिन्न है। तय और थ और श वर्ण का उच्चारण स्थान दंत होता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास दोस्तों, प्रश्नोत्तरी की क्लास, जिसमें हमने वर्ण विचार पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल किए। और ये वो प्रश्न थे जो विगत एग्जामों में पूछे हुए प्रश्न थे। तो आपको ये क्लास, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की क्लास आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट करिएगा। अगर अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।